नमस्कार, टीवी 20 देख रहे हैं आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, जैसा कि जान रहे हैं कि नॉर्मल मीटर की जगह पे बिजली का जो मीटर होता है उसकी जगह पे प्रीपेड स्मार्ट मीटर हर जगह लगाया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी शिकायतें हो रही है। उसके फंक्शन से लोग परेशान हैं। बात स्मार्ट मीटर की नहीं है, स्मार्ट मीटर लग रहा है अच्छी बात है, बट उसके जो फंक्शन है, इतने जो बिजली बिल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, लोग इतने परेशान हैं, इतना भुगतान कहाँ से करेंगे। लेकिन इसी को लेकर के सिविल सोसाइटी के जो चंद्रकिशोर पराशर जी हैं, उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये किस तरह से इस मुसीबत से लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। आज आपने डीएम को ज्ञापन सौंपा, ठीक है चंद्रकिशोर पराशर जी, आप क्या कहिएगा। बिजली हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और बिजली का सप्लाई बिहार सरकार ने बिजली उत्पादन और इसकी आपूर्ति के लिए अपना एक बिजली विभाग बना रखा है और वो समय समय पर अपना प्लान बदलती रहती है, परंतु उसमें नियम है कि जब भी वो कोई प्लान बदलेगी या बिजली का रेट घटाएगी या बढ़ाएगी तो उसका एक तरीका है, उसका एक नियम है कि उसकी सूचना पहले उपभोक्ताओं को देगी और उपभोक्ताओं से पूछेगी जन अदालत लगा करके जगह जगह कि ये इसमें आपका क्या कहना है, हम ये प्लान बदलना चाह रहे हैं। परंतु अभी जो पहले नॉर्मल मीटर था, उसके बाद एसएल मीटर आया, एसएल मीटर के बाद स्मार्ट मीटर आया और अब जब स्मार्ट मीटर की जगह पे प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की जगह पे लाया गया है, तो इस तरह की न तो कोई जन सुनवाई की गई और न ही प्लान बदलने की सूचना पहले से आपूर्तिकर्ता ने उपभोक्ताओं को दिया है, जिसके कारण बहुत सारी शिकायतें आ रही है। और मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में जहां कहीं भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उपभोक्ताओं का कहना है कि वो कई गुना 4, 5, 6 गुना ज़्यादा उनको बिजली बिल आ रहा है। बहुत ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, कम नहीं बहुत ही ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, जिसका हद का हिसाब जी। और इसकी सुनवाई के लिए वहाँ पर जो कोषांग पहले था, जन शिकायत कोषांग था, उसको भी बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन ऐप जो बिजली विभाग ने रखा था अपने उपभोक्ताओं की शिकायत को ऑनलाइन सुनने के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज मैंने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को, इसके अलावा मुख्य सचिव जो बिहार सरकार के हैं उनको, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग को और अध्यक्ष बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को, इसके अलावा जो बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है, उसके अध्यक्ष को और प्रबंध निदेशक जो नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनको, इसके अलावा उनके जो उप महाप्रबंधक हैं तिरहुत विद्युत क्षेत्र के उनको, तथा उनके जो वरीय अधिवक्ता हैं, इन सारे लोगों को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और जिसमें हमने बिंदुवार उनको बताया है कि ये पूरी तरह से आप कानून विरोधी और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और विद्युत आपूर्ति के जो मानक हैं उन मानकों के खिलाफ है। साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप बहुत अनिवार्य कर दिए हैं कि आपको यह मीटर लेना ही है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारे पास विकल्प होना चाहिए कि हम पोस्टपेड पहले से रखे हैं तो पोस्टपेड रखेंगे मीटर या प्रीपेड लेंगे। जो हमारा चॉइस है ये उपभोक्ताओं पर छोड़ना चाहिए, ये अधिनियम में कहा गया है, लेकिन वो मजबूर करते हैं उपभोक्ताओं को कि पोस्टपेड मीटर लीजिए, प्रीपेड मीटर लीजिए, पोस्टपेड को हम उखाड़ेंगे, ज़बरदस्ती उखाड़ते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका विद्युत विच्छेदन कर दिया जाता है, उनका लाइन काट के, और उनको फाइन भी किया जाता है। साथ ही क्रिमिनल एक्ट पर विभाग के द्वारा उन पर मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा अत्याचार का भी शिकायत आ रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, तो उसके लिए जन सुनवाई करवाया जाए, लेकिन जन सुनवाई के लिए ये तैयार नहीं है। तो कई दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ अगर हमारी बातों की, हमने 15 दिनों का समय दिया है, 15 दिनों के अंदर वो हमारी बातों की सुनवाई अगर नहीं करते हैं तो हम उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषक जो हैं, किसान, वो बड़े पैमाने पर अपनी खेती के लिए बिजली का बिजली का मीटर का उपभोक्ता हैं वो, लेकिन क्या है कि कभी उनका बाढ़ से दह जाता है फसल, कभी सुखाड़ से दह जाता है, तो पोस्टपेड मीटर उनके पास है, तो अगर उनके पास ड्यूज़ है
तो बाद में कई महीने के बाद भी वो उसका पेनाल्टी दे करके और कई किस्त में वो भुगतान कर सकते हैं, या हमारे ही ऊपर, आपके ऊपर अगर ज़्यादा बिल आ गया है तो उसका सुधार करवा सकते हैं और किस्तों में उसका भुगतान कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी विकल्प इस प्रीपेड मीटर पर नहीं रखा गया है, जिसके कारण किसानों को भी दिक्कत होगी, ऐसे छोटे लघु उद्योग वाले हैं उनको भी दिक्कत होगी कि किस्तवार वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी जो लोग हैं उनको भी जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो सारी इसमें ख़त्म कर दी गई है, इसलिए हमने ये शिकायत की है। आचार्य चंद्र किशोर पाराशर, अध्यक्ष बिहार सिविल सोसाइटी।